इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा जो कि 7 सितंबर को आयोजित होने वाली है उसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या बताया गया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो आपके अब एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन को लेकर हो, उसकी कट ऑफ को लेकर हो, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद डीवी कब तक होगी, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं आज की डेट यानी कि 3 सितंबर की डेट में ये अभी अभी विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर के विज्ञापन संख्या 1/2024 के दिनांक 13 फरवरी 2024 के द्वारा प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि 13 फरवरी को, यानी कि ये साल का पहला ये एडवर्टाइजमेंट था प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा। इसकी जो एग्जाम डेट है वो आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2024 को है। परीक्षा का समय आपके 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है। परीक्षा का आयोजन मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक किया जाएगा और इसके एडमिट कार्ड को लेकर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षाओं के ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थित दिनांक 3 सितंबर 2024 को साय 6 बजे से, यानी कि आज शाम 6 बजे से आप प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वो बोर्ड की वेबसाइट पर या फिर स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि हर बार क्या करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लोकेशन भी जारी करते हैं 10 दिन पहले और 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी नहीं की थी इसलिए प्रवेश पत्र अब 4 दिन पहले जारी किया जा रहा है। तो आज शाम को 6 बजे से आप बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर अपनी SSO ID से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की स्टेप इन्होंने बताया है। सबसे पहले आपको जो URL कोड यहाँ दे रखा है वहाँ पे आप जाओगे, सर्च करोगे, उसके बाद गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन होगा, उसके बाद क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन ऑफ रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड और फिर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने जो एडमिट कार्ड है वो देखने। एप्लीकेशन नंबर अगर अभी आपके पास नहीं है या कहीं गुम हो गया फॉर्म तो आप अपने SSO ID में माई रिक्रूटमेंट पे जाकर वहाँ पर आज तक आपने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए उनकी लिस्ट होगी और वहाँ पर जाकर आप महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर है वो ले सकते हैं। इसके बाद परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश भी दे रखे हैं जो ब्लैक लाइन में लिखे हुए हैं वही मैं आपको बताता हूं क्योंकि वही है इंपॉर्टेंट। जैसे कि 4 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देवे ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। यानी कि आपका जो एग्जाम 10 बजे है तो 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए आप 9 बजे से पहले पहले एंट्री कर लेवें। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, यानी कि आपको प्रवेश पत्र के अलावा साथ में क्या लेके जाने हैं तो मैं आपको बता देता हूं। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाए। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है, यानी कि आप अगर फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उस पर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, मंथ डेट और ईयर ये तीनों चीज़ लिखी होनी चाहिए। सिर्फ ईयर लिखने से काम नहीं चलेगा। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड अगर है तो उस पर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है तो आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से भी कोई एक भी लेके जा सकते हो, लेकिन आपको ये ओरिजिनल लेके जाना है। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो और नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन भी साथ लेकर आवे। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर लेके नहीं आए, यानी कि आपको एक पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फोटो भी लेके जाना है और वो फोटो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट,
ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा के दौरान शुल्क लेख देय है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधी केंद्र अध्यक्ष को परीक्षा दिवस से 3 दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें। इसके बाद केंद्र अध्यक्ष भौतिक रूप से देखकर और प्रमाण पत्र से जांच कर संतुष्ट होने पर इस शुल्क लेख की सुविधा केंद्र अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि जिन्होंने आवेदन करते समय शुल्क लेख दे वाला ऑप्शन फिल किया है तो उनको जो प्रमाण पत्र है वो देने हैं परीक्षा दिवस कल की डेट में। आपको जहाँ परीक्षा आपका है एग्जाम सेंटर वहाँ पर आपको देना है। उसके बाद वो जांच करेंगे और उसके बाद दिव्यांगजन जिन्हें नियमानुसार अतिरिक्त समय दे है, इन्हें परीक्षा समय के प्रति 20 मिनट के हिसाब से अतिरिक्त समय दे होगा। केंद्रीय अध्यक्ष बोर्ड के निर्देशानुसार शुल्क लेख की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। अब ड्रेस कोड क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रेस कोड आप देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थी है वो आदि आस्तीन की शर्ट या टी शर्ट पैंट हवाई चप्पल स्लीपर पहन कर ही आवे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर ही आवे। परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता शर्ट ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन किसी भी प्रकार के जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियाँ कान की बाली अंगूठी ब्रेसलेट पहनकर नहीं आवे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी धूप का चश्मा बेल्ट हैंडबैग हेयर पिन गड़ा ताबीज कैप स्टॉल शॉल मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि परीक्षा के हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। परीक्षा आयोजन के बाद यथासमय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षा के निर्धारित शुल्क 100 रुपये निर्धारित। ये तो बाद की बात है। आपको अब मैं मेन चीज़ बता देता हूँ 5वें ऑप्शन को लेकर। जैसा कि आप सबको मालूम है परीक्षा आपके 3 घंटे आयोजित की जा रही है जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5 ऑप्शन फिल कीजिए। इससे क्या आपका ना तो रिजल्ट रोका जाएगा यानी कि रिजेक्ट किया जाएगा। रिजल्ट कब करेगी अधीनस्थ बोर्ड? जब आप क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ोगे। यानी कि क्वेश्चन 150 है तो इसका 10% यानी कि 15। अगर आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम ऐसे हुए तो पर क्वेश्चन आपका 1/3 नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। यानी कि 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि आप सबको मालूम है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और महिला पर्यवेक्षक जो कि आपके जुलाई में एग्जाम आयोजित हुआ था उसके भी कोई लेकर अपडेट रिजल्ट को लेकर आएगी तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि महिला पर्यवेक्षक और महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। और प्रवेश पत्र आज आप शाम 6 बजे से SSOID या बोर्ड की वेबसाइट किसी से भी जाँच कर सकते हैं।